बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ हसन बायोवाला। डैम बायोलॉजी सीरीज़ के लेक्चर्स के अंदर आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस तरह आपके पास एनडीटेस के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह अपलोड हुआ करेंगे और आज से जो आगाज़ कर दिया गया है 1 बाय 1 सीरीज़ के साथ उसको लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें बायोलॉजी और उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद हम इसके टेस्ट वाइज जो आप कंडक्शन करवाएंगे, जो बच्चे सप्ली वगैरह आ जाती है उसको हम रेक्टिफाई करवाया जाएगा। ठीक है। सो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम वर्ड आपके सामने जो आता है दैट इज द बायोलॉजी, दैट वन इज अ बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी एक सबसे पहले बात आपने याद रखनी है, दैट वन इज़ एक ग्रीक वर्ड से कहते हैं, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये ग्रीक वर्ड डिराइव होता है 2 वर्ड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ड आता है बायोस, बायो, और एक आता है लोगोस। ठीक है, 2 वर्ड हैं आपके पास जिसमें हम बायो और लोगोस कहते हैं। तो सबसे पहले आप ज़रा गौर से देखिएगा कि जो बायोस का वर्ड जो निकला है जिसका मतलब है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है दैट इज द स्टडी। आप इसे स्टडी कह सकते हैं, थॉट्स कह सकते हैं और इसको रीजनिंग कह सकते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए आप उसे रिमेंबर कर सकते हैं कि भाई स्टडी है, थॉट्स है, रीजनिंग है, उसको कैसे कैप्चरिंग करना है। अब सिंपल वी कैन से दैट अगर कोई सिंपल आपसे कोई पूछता है, आसान भाषा के अंदर पूछता है कि भाई ये इसका मतलब क्या है, तो स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ की बात करें तो लाइफ में मौजूद क्या होते हैं जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं बेटा जी, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जानदार जो मौजूद होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है, अब सिंपल मैंने आसान करके आपको समझा दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप पढ़े हैं ना बायो, तो बायो का पता मतलब ही पता हो कि बायो इंट्रोडक्शन में है क्या, इसमें चीज़ें कौन कौन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भाई आपको इसके बारे में जर्नल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले अब इसमें हमने ये बात तो कर दी, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, खुसूसियात भी हैं। ठीक है, जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ खुसूसियात हैं। पहली आपने बात याद रखनी है, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। बस जितने भी तमाम जानदार हैं, जानदार की बात करें तो उसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने कुन फायाकुन कहा तो इंसान की एक वजूद जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ, और वो एक सेल ही था जिससे अम्मा हवा और उससे फिर एक नई दुनिया का आगाज कर दिया गया। ये एक पूरा प्रोसेस है सारे का सारा। अच्छा खैर, दे आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में मुश्तमिल है। दे कंट्रोल, सेकंड पॉइंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मुराद है कि हमारी जो कुछ चीजें हैं, आप देखिएगा कुछ चीजें हमारे फादर से हमें मिलती हैं, कुछ चीजें हमारी मदर से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर क्रोमोसोम हमारे पास 46 हैं, 46 में से 23 क्रोमोसोम बाप से, 23 क्रोमोसोम माँ से। इस तरह फिर एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है जिसे हम 40 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ये अल्लाह ताला की एक पूरा ये तो 1400 साल पहले कुरान ने एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया था। ये तो अब की बात है, माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन किया। खैर, दे कैन कैरी आउट द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें क्या कह सकते हैं, न्यूमरस इसमें एक्टिविटीज भी होती हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं दे कंट्रोल द टेम्परेचर, और कंट्रोल द टेम्परेचर में हम कह सकते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, कंट्रोल द टेम्परेचर एट फेयरली कांस्टेंट रेट पे जाकर उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सी तरह की खसूसियात हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी है इसके अंदर। हाँ, मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म।
अब मेटाबॉलिज्म की बात हम सेकंड चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे कि वो मेटाबॉलिज्म तमाम केमिकल रिएक्शन जो इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, और मैं अभी एक खड़ा हूँ, मुझे स्वेटिंग हो रही है, ये भी रिएक्शन है। मैं अभी बैठूंगा तो बैठने के बाद मेरा केमिकल रिएक्शन, मैं सूरज में जाऊंगा, सूरज में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट इज बायोएनर्जेटिक्स। हर बायोएनर्जेटिक्स भी दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायो एनर्जी रिलेशनशिप, एनर्जी कन्वर्जन सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास आप कह सकते हैं इसमें कुछ ब्रांचेस जो सिंपल ब्रांचेस हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे डिस्कस किया जाए कि अनाटमी क्या है, एनाटॉमी भी कहते हैं, अनाटमी भी कहते हैं। एनाटॉमी इज द बेसिकली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, अंदरूनी जो साख्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज अनाटमी। अनाटमी के बाद बात करें तो हम बात करते होते हैं डिफरेंट, हमारे पास फिजियोलॉजी आ जाती है, फिर हमारे पास जू जियोग्राफी आ जाती है। अच्छा, जू जियोग्राफी के बारे में बाज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जू जियोग्राफी, तो ग्राफी से क्या मुराद है? ग्राफी से मुराद है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ग्राफी से मुराद आपने बेटा जी याद रखना है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम ऑफ जू एनिमल। जू में जाते हैं ना हम, तो वहां पर हम एनिमल्स देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। जियो ऑन अर्थ, जियो ऑन अर्थ यानी जमीन के ऊपर मौजूद जो डिवीजन होती है, जू जियोग्राफी। इसी तरह फिजियोलॉजी, इसी तरह पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। वर्ड पैलियोंटोलॉजी जब आपके सामने आए तो पैलियोंटोलॉजी से भी घबरा जाते हैं बच्चे। तो पैलियोंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स रिकॉर्ड जो कि ओल्ड के रिकॉर्ड डायनासोर से स्टार्ट और फिर ये वेरियस उसके अंदर लिविंग वर्ड इन टाइम के अंदर बहुत सी चीजें आई थी। तो इस सारे के अंदर हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन में आज के लेक्चर में आपको बताने का मकसद था कि बायोलॉजी एक बहुत सिंपल बुक है जिसमें सबसे पहले आपने सबसे पहली डेफिनेशन बायोलॉजी करनी है, उसके बाद उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, 5-6 मैंने 4 लिखी हैं, 4 लिख देंगे 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ उसमें मॉलिक्यूलर, इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो 5 आपने ब्रांचेस लिखनी होती हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो डिफाइन बायोलॉजी, एक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरे नंबर पे हमने कुछ ब्रांचेस के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया है, इसलिए आगे जाके हमने ब्रांचेस डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।